संसद के मानसून सत्र के बीच देश में जब असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है, इसी बीच आज बुधवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा कर दी। बड़ी घोषणा यह है जो देश के 10 राज्यों में 37 सीटों पर अगले महीने यानी मार्च के महीने में राज्यसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया उसके अनुसार या जो इस संबंध में अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार ये 37 सीटें वैसी हैं जिस पर या जिसके जो सदस्य वर्तमान में हैं उनका कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा। जिन राज्यों में यह 37 सीटें हैं वो मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र में 7 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे तो तमिलनाडु में 6 सीटों पर, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में 5-5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के 2-2 सीटें भी हैं। 1 सीट हिमाचल प्रदेश की भी है। 4 सीटें उड़ीसा की है। सवाल यह नहीं है जो चुनाव आयोग ने यह ऐलान क्यों किया। सवाल इसलिए क्योंकि अगले ही महीने मार्च में ही असम में विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान होना है। आप सभी जानते हैं जो असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर देश के 15 अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पिछले साल नहीं हुई थी। सवाल इस पे भी काफी उठे थे, जो असम में आखिर क्यों नहीं एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जबकि इसी दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एसआईआर करवाया गया था। चुनाव राज्यसभा के जो होने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी होंगे। वहां भी अगले कुछ महीनों में यानी अगले 1.5 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या यह चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद नहीं हो सकते थे? या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो वर्तमान में इन राज्यों में जो विधायक हैं वो पहले जनता के बीच जाने से पहले अब वो अपने जनप्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधियों का, खासकर राज्यसभा सांसदों का चुनाव करेंगे। सवाल इसके इतर भी एक और है। इतर यह जो झारखंड में बीते साल 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो गया था। वह राज्यसभा के सांसद थे जब उनका निधन हुआ था और जिस सीट से वो राज्यसभा के सांसद थे उसका कार्यकाल 23 जून 2026 यानी इसी साल 4 महीने के बाद खत्म होना था। यानी पिछले 10 महीने से वो सीट खाली पड़ी थी, लेकिन उस सीट पे भी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। और ना आज जब चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया जो 10 राज्यों में 37 सीटों पे चुनाव होंगे तो उसमें वो घोषणा शामिल नहीं है। सवाल यही खड़े होते हैं। तो जो सीट खाली पड़ी थी, जिस सीट के जरिए झारखंड के आप विकास की चर्चा या विकास के कार्यों की चर्चा आप कर सकते थे, अमली जामा उसको पहना सकते थे, यदि एक सदस्य का समय रहते चुनाव हो जाता, उससे आखिर झारखंड को वंचित क्यों रखा गया? आप तमिलनाडु में करवा सकते हैं, आप असम में करवा सकते हैं, आप पश्चिम बंगाल में करवा सकते हैं, लेकिन आप झारखंड में ये चुनाव नहीं करवा पाए। इस बारे में कोई जानकारी या कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई। जो सीट खाली पड़ी हुई थी, यदि वो 6 महीने से कम का रहता तो शायद हम ये समझ भी सकते थे जो कम कार्यकाल होने की वजह से वहां उपचुनाव नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो 10 महीने का वक्त था। और एक तरफ जब इसी असम में यदि
जो चुनाव की घोषणा हुई है राज्यसभा चुनाव की, यदि वो आपको उसकी जानकारी मैं दे दूं तो 26 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी और 5 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक वो नाम वापस लिए जाएंगे। और यदि जरूरत हुई तो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सदस्यों की संख्या है जिसके चुनाव होने वाले हैं, यदि उस सदस्यों की संख्या से ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र में 7 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे, यदि 7 उम्मीदवार ही वहां पे चुनाव मैदान में होंगे तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तमिलनाडु में 6 सीटों पे होने वाले हैं। तो यदि 7 से ज्यादा या 5 से ज्यादा, 4 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे तो फिर चुनाव जो होगा, वो चुनाव की तारीख वो निर्धारित चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, वो 16 मार्च की है। 16 मार्च को वोटिंग होगा और उसी दिन शाम को चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी। तो क्या ये हम मान लें, जो असम में विधानसभा चुनाव अब 16 मार्च के बाद ही घोषित होंगे या 20 मार्च के बाद, क्योंकि 20 मार्च को वो तारीख रखी गई है चुनाव आयोग के द्वारा जिसमें वो राज्यसभा चुनाव से संबंधित यह प्रक्रिया पूर्ण होने की बात कही गई है। तो असम में 20 मार्च के बाद ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, या फिर जो दूसरे राज्य है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वहां पर भी 20 मार्च के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विधानसभा का कार्यकाल असम में है, जो खत्म हो रहा है, वो 23 मार्च को खत्म हो रहा है। यानी 23 मार्च के बाद जो वर्तमान विधानसभा है उसका कार्यकाल नहीं रहेगा। अमूमन ऐसा होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है किसी भी राज्य में, तो कार्यकाल खत्म होने के पहले ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाती है, जैसे कि बिहार में हुआ था, जो 22 नवंबर को, माफी चाहूंगा दर्शकों से, जो 22 नवंबर को पिछले साल वो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उससे पहले 20 नवंबर तक ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और यहां तक कि नई सरकार का गठन भी हो गया था। तो क्या इस बार ये चीजें असम में लागू नहीं होने जा रही हैं? क्योंकि असम में राज्यसभा के चुनाव भी होंगे, विधानसभा भंग नहीं हो सकती है। या फिर एक नई व्यवस्था बन जाएगी, व्यवस्था यह बन जाएगी जो एक तरफ विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और दूसरी तरफ उसी में राज्यसभा के चुनाव भी होते चले जाएंगे। यह भी एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल सकता है यदि ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि अब तक देश के 75 सालों के इतिहास में, 77 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो जब विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव किसी प्रदेश में साथ साथ होंगे। तो कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। आप इन तमाम सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ कहती है, या आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आने वाले दिनों में यह भी हम देखेंगे जो चुनाव आयोग इस विषय को लेकर के क्या बातें कहता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र जो हमारे हैं उनके अनुसार तैयारी तो यह चल रही थी चुनाव आयोग में, जो अगले महीने, मार्च के महीने में 4 मार्च को जब होली है, होली के बाद शायद विधानसभा चुनाव जो असम में होने वाले हैं उसके तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब नए घटनाक्रम में जब राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में अब क्या असम के चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होती है, तो यह भी, यदि इसमें कोई बड़ा अपडेट आता है तो वह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है साक्षी और मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।